हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। एक गाना ये चल रहा है और दूसरा चल रहा है थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। आज हम गाने की बात क्यों करने लग गए, इसकी बात करेंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ये दो गाने कौन बजा रहा है, कौन गुनगुना रहा है, इसकी बात हम करने वाले हैं। बात हो रही है एक तरफ यूक्रेन और दूसरी तरफ रशिया की। रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक्स की बात हुई और ये कहा गया कि पुतिन आगे होकर कह रहे हैं कि हम बिना शर्त बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम इंतज़ार करेंगे, आखिरी वक्त तक इंतज़ार करेंगे। लेकिन आखिरी वक्त बीता, पुतिन तो नहीं पहुँचे। फिर भी पीस टॉक्स चल रही है और पीस टॉक्स का क्या नतीजा रहा, क्या हुआ, किसने क्या कहा, इसी मामले पर हम बात करने वाले हैं। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मोटा मोटी अपडेट क्या है वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे उस पर आके। आनंद, अपडेट क्या आया? बिल्कुल, देखिए रशिया यूक्रेन शांति वार्ता की बैठक शुरू हुई थी आज इस्तांबुल में, तुर्की में शुरू हुई थी और ये बैठक पहले से ही मतलब 15 तारीख को ही डिसाइड कर ली गई थी कि ये बैठक होनी है दोनों की। लेकिन ये पहली बैठक है, 3 साल से युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन में, लेकिन ये पहली ऐसी बैठक है जो शांति को लेकर के बातचीत करने को लेकर दोनों देश तैयार हुए हैं और दोनों देश आमने सामने बैठे हैं। और ये प्रस्ताव किसकी तरफ से आया था? ये प्रस्ताव आया था पुतिन की तरफ से। पुतिन ने ये प्रस्ताव रखा था कि जो भी एक तरीके से शांति वार्ता को लेकर के, और ये शांति वार्ता ये ट्रम्प के बयान को लेकर के हो रहा है। दरअसल ट्रम्प ने बयान दिया था कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो 100 दिन के अंदर में दुनिया में चल रहे युद्ध को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अब वो अपना टारगेट लेकर के साधे हुए हैं। अभी एक तरीके से मिडिल ईस्ट के दौरे पर भी हैं, अभी यूएई आज पहुंच गए हैं वो, और वो टारगेट को लेकर के वो एक तरीके से अपनी रणनीति बना रहे हैं। उस रणनीति का एक हिस्सा ये भी है पुतिन का फैसला। लेकिन मीटिंग में हुआ क्या? बिल्कुल, मीटिंग असफल रही है। असफल इसलिए रही है क्योंकि मीटिंग जो रखी गई थी उसके पहले बहुत सारे शर्तें आने लगी। क्योंकि पहले तो पुतिन ने जो शर्त प्रस्ताव रखा था कि सीधी बातचीत करने के लिए रूस तैयार है यूक्रेन से, ठीक है, किस पर? शांति वार्ता पर। लेकिन अब इसके प्रस्ताव के बाद जेलेंस्की का बयान आता है और ट्रम्प का बयान आता है। जेलेंस्की एक रखते हैं, डिमांड रखते हैं, अपनी मांग रखते हैं कि वो चाहते हैं कि पुतिन इस बैठक में शामिल हो। दूसरा, ट्रम्प का भी यही बयान होता है। ट्रम्प बोलते हैं कि अगर पुतिन इस बैठक में नहीं शामिल होते हैं तो ये बेनतीजा रहेगा, इस वार्ता का मुझसे कोई भी आशा नहीं है। और वैसा हुआ भी है। बैठक 2 घंटे से कम चली है। बैठक में अभी स्पष्ट पूरी जानकारी नहीं आई है बैठक में क्या क्या हुआ है, किस किस फैसले पर बातचीत हुई है। पुतिन की जो शर्तें थी और जेलेंस्की की जो शर्तें थी, यानी रूस और यूक्रेन की जो शर्तें थी, उस पर किस किस विषय पर बात अड़ गई है या फिर एक तरीके से बात नहीं मानी गई है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फैसला बेनतीजा रहा है, ये स्पष्ट हो गया है। कोई भी बात नहीं बनी है और ये ट्रम्प पहले ही इस बात को बता दिए थे। मीटिंग के पहले ही ट्रम्प का बयान आ चुका था। ट्रम्प ने पहले बता दिया था। लेकिन देखिए, अभी इस बात को ऐसे करके शायद आनंद हम ये नहीं कह सकते कि बैठक बेनतीजा रही तो आगे के दौर नहीं चलेंगे। बैठकों का आगे का दौर भी चल सकता है, ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है, क्योंकि ट्रम्प अब अड़े हुए हैं अपने बयान को लेकर के। जैसा कि आप शुरू में जो भी आपने एक तरीके से वो आप ट्रम्प को कोट किए थे क्यों, और पुतिन को भी कोट किए थे। ट्रम्प चाहते हैं कि पुतिन आए, बैठक करें, साथ में बैठक करें और युद्ध खत्म करें। यही चल भी रहा था 15 तारीख से। ट्रम्प और पुतिन की मुलाकात तो सऊदी में होने वाली थी, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन पुतिन आए नहीं। पुतिन आए नहीं, उनका यही तो बयान है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। और जेलेंस्की अभी अंकारा में मौजूद हैं, तुर्की में मौजूद हैं वो, लेकिन बैठक में नहीं शामिल हुए। लेकिन ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि हम तेरा इंतजार करेंगे क़यामत तक, मतलब आखिर तक इंतजार करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि पुतिन आएंगे तो मैं उनका इंतजार करूंगा, आमने सामने बैठकर बातचीत करना चाहते हैं। बिल्कुल बातचीत करना चाहते हैं। इस पर भी पुतिन का एक बयान है। पुतिन मतलब एक तरीके से रूस का बयान है, आया है मंत्रालय की तरफ से। रूस का कहना है कि जो भी हमारे प्रतिनिधिमंडल गए हैं वो रूस का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये बात का खास ध्यान रखे अमेरिका और यूक्रेन। और पुतिन
जाहिर सी बात है, अगर पुतिन उस बैठक में शामिल होंगे तो उस बैठक का कुछ अलग स्तर हो जाएगा। अभी जो बैठक है, अभी पुतिन भी अभी आजमा रहे हैं। लगभग मार्च में भी हम लोग इस खबर को बनाए थे और कवर किए थे। मार्च में भी आया था कि 30 दिन का सीज फायर को लेकर के एक प्रस्ताव रखा गया था और वो प्रस्ताव लेकर के और कुछ चीज़ों में बिल्कुल हाँ, उस सब मसले में फंस गया था, अड़ंगा आ गई थी। लेकिन ये जो बैठक थी, पुतिन बेशर्त मतलब बिना शर्त के ये बैठक के लिए राजी हुए थे और दोनों में बैठक भी हुई, लेकिन इसके परिणाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाए। लेकिन एक चीज़ और है कि ये देखिए बैठक के लिए बातचीत हो गई, तुर्की इसमें मध्यस्थता भी करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि रूस और यूक्रेन राज़ी तो हो गए हैं, लेकिन ट्रंप जो हैं उनको बीच में ये डाउट भी हो गया था। उनको वो डाउट क्रिएट कर रहे थे कि शायद ज़ेलेंस्की जो अपनी डील वाली बात है ना, उससे पीछे हट सकते हैं। और इसीलिए हम क्या ये कहें कि पुतिन डायरेक्ट नहीं आए और प्रतिनिधिमंडल भेजा, और उसमें ट्रंप चूंकि मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं तो वो चाहते तो वहाँ पर इस मुद्दे को लेकर उठा सकते थे। क्योंकि मुझे याद है कि जब पोप का निधन हुआ तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई थी वहाँ, बिल्कुल वेटिकन में। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो बयान बैठक भी हुई थी और उनके फ़ोटो बहुत सारे वायरल भी होते। उसमें सिर्फ उस फोटो में पुतिन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप ही दिखे थे। रह गई बात युद्ध खत्म करने की, तो पुतिन भी अब चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, तभी तो इस प्रस्ताव को उन्होंने सामने रखा था अमेरिका और यूक्रेन के सामने में। लेकिन उनकी जो शर्तें हैं वो मानने के लिए अमेरिका नहीं तैयार है। पहला उनका जो शर्त है कि जहाँ तक यूक्रेन में रूस कब्जा कर लिया है उसको आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता दीजिए, जो एकदम साफ मना कर दिया है अमेरिका ने। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनका भी बयान आ चुका है, बहुत पहले वो दे भी चुके हैं और उसको रिपीट भी करते हैं कि आप जो ये युद्ध शुरू हुई है, लगभग 3 साल से जो युद्ध शुरू हो रहा है, वो जहाँ तक आपने किया है, कब्जा किया है, उसको आप पर बातचीत करके उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन यूक्रेन तो इस मामले पर अड़ गया है कि ये तो इलाका छोड़ दो, आपने क्रीमिया जो बहुत पहले आपने कब्जा लिया था वो भी हम देने के लिए तैयार। तुर्की ने साथ भी दे दिया, तुर्की ने साथ भी दे दिया है। अर्दवान जो है उस इसको लेकर के बाकायदा एक तरीके से खुला, जिसको बोलते हैं खुला बयान था उनका, खुला समर्थन भी किए थे यूक्रेन को। और उन्होंने बोला था कि यूक्रेन के हम समर्थन में हैं और क्रीमिया को हिस्सा मानते, क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं। बिल्कुल। तो ये मामला अब क्या लगता है कि अगले बैठकों का दौर ये आगे चलेगा या अभी इसके पॉइंट्स निकल कर सामने नहीं आए कि एक बार फिर बैठेंगे बात करेंगे? बिल्कुल, अभी पॉइंट्स निकल के सामने नहीं आए, लेकिन जाहिर सी बात है होना जरूरी है, होगा भी, क्योंकि ट्रंप भी, ज़ेलेंस्की भी और पुतिन तीनों चाहते हैं कि अब युद्ध खत्म हो जाए। और ये जो बैठक हुई है इसका परिणाम तो आने वाले समय में बताएगा। लेकिन ये दोबारा जो बैठक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक बैठक ओमान में भी हो रही थी, अमेरिका और ईरान की। आप देखे होंगे कि कई चरणों में वहाँ पे बैठक हुई। हाँ, रोम में भी गए वो, रोम में भी बैठक हुई। तो हो सकता है कि ये जो बैठक इस्तांबुल में हुआ है, तुर्की में हुआ है, ये बैठक अब कहीं और भी रखा जा सकता है। लेकिन बात यही है कि इसमें सभी जो दोनों देश हैं, यूक्रेन और रूस, ये जब तक दोनों देश अपने शर्तों के लेकर के मतलब कि थोड़ा पुरजोर तरीके से मतलब सीरियसली को अगर नहीं करेंगे तो इसके नतीजे कुछ निकल कर स्पष्ट नहीं आएंगे। और ये ट्रंप साहब बोल भी चुके हैं कि बैठक के पहले ही बोल चुके थे कि ये तो बैठक बेनतीजा रहेगा। क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि और ये चाहते भी हैं, ज़ेलेंस्की भी और ट्रंप भी चाहते हैं कि दोनों नेता चाहते हैं कि पुतिन इस बैठक में शामिल हों और खुल के बातचीत रखें, अपनी बातें रखें, अपनी शर्तें रखें। लेकिन ज़ेलेंस्की ने कहा कि एर्दोगन और ट्रंप के सम्मान में यूक्रेन ये मीटिंग में हिस्सा लेने जा रहा है। हाँ, ये बड़ी बात है। तो मतलब उन्होंने एर्दोगन को भी अपने पाले में लिया। एर्दोगन ने तो खैर उनका क्रीमिया को लेकर समर्थन कर दिया, लेकिन ट्रंप को भी उन्होंने लिया है। लेकिन ट्रंप को कहीं ना कहीं डाउट है कि डील से पीछे ना खिसक जाए, और जब तक हम सामने नहीं होंगे, क्योंकि मामला पूरा डील का है, और जब तक सामने नहीं होंगे तब तक और कोई फैसला ना हो जाए हमारी एब्सेंस में, शायद ये ट्रंप को इस बात की चिंता भी सता रही है। बिल्कुल सता रही है। और तुर्की आप जानते ही हैं कि शुरू से ही यूक्रेन के पक्षधर रहा है और अभी भी है। और ज़ेलेंस्की की जो रह गई बात, तो ज़ेलेंस्की अभी तुर्की में ही है। हो सकता है कि आने 1-2 दिन में फिर से बैठक शुरू हो सकता है पुतिन फिर से एक अपने विचार करे, क्योंकि बैठक सफल नहीं हुई है और ये पुतिन ने ही प्रस्ताव रखा था। और बैठक नहीं सफल होने के बाद हो सकता है कोई पुतिन बड़ा एक्शन ले सकते हैं, खुद भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि खुद में शामिल होने का कोई उसमें बहुत बड़ा रीज़न नहीं दिख रहा है।
खुद भी अगर शामिल होते हैं तो कोई भी ऐसी क्षति नहीं रूस को लेकिन पहुंचने छका रहे वाली है। हैं, ये बात तो है कि पुतिन छका रहे हैं, क्योंकि बार बार बात करने की कोशिश होती है और उसके बाद ट्रम्प से मिलने की बात होती है, पुतिन ट्रम्प से नहीं मिलते हैं। बीच में 2-3 बार ऐसी खबरें आई कि शायद ट्रम्प से मुलाकात उनकी हो सकती है, फिर ये खबर आई कि सऊदी अरब में हो सकती है, वहाँ पर भी मुलाकात नहीं हुई। सऊदी अरब का दौरा ट्रम्प ने पूरा कर लिया। इसके बाद फिर तुर्की की बात आती है, तो वहाँ पर ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि हम अंकारा में इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी पुतिन पहुँचे नहीं हैं। तो ये सब क्या चल रहा है? क्या पुतिन थोड़ा सा गेम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या चीज़ें हैं और उसको भांप कर आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं? हालांकि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल भी भेजा बातचीत करने के लिए, हालांकि बातचीत में कुछ खास ठोस परिणाम निकलकर सामने नहीं आए, लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर एक नई बैठक देखने को मिले। तो अपडेट आप तक हमने पहुंचाया, कैसा लगा अपडेट ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।